साहब जी, बाहर एक औरत आई हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। लाउंज में मौजूद आगा जान को अफजल ने आकर इत्तला दी। अभी जान भी किसी औरत का सुनकर हैरान हुई। भेजो भेजो उन्हें अंदर। आगा जान यकदम सीधे होकर बैठे और अभी जान भी यकदम मुतवज्जो हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। लाउंज में एक पुरवकार 45 साला औरत को देखकर आगा जान चौंके थे। देखने में ही काफ़ी अमीर कबीर लग रही थी। अफजल और दूसरा मुलाजिम मुख्तलिफ टोकरियों में सजा सामान लाउंज में ला रखने लगे। आगा जान जैसे उनके आने का मकसद समझ चुके थे। वालेकुम अस्सलाम। अभी जान ने आगे बढ़कर मुसाफा किया और उन्हें बैठने का इशारा दिया। मैंने पहचाना नहीं। आगा जान यकदम मुद्दे पर आए। जी जानती हूँ। ना मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन किस्मत मुझे यहाँ तक ले आई। मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई हूँ। यकदम आगा जान के साथ साथ अभी जान को भी शदीद हैरत का झटका लगा। जूबिया बेगम भी लाउंज में दाखिल हुई। बहू, चाय पानी का इंतज़ाम करो, ये हमारी ख़ास मेहमान है। अभी जान ने जूबिया बेगम को कहा, गोया उन्हें वहाँ से भेजना चाहा था। जी अम्मा जान। जूबिया बेगम सलाम करके वापस किचन की जानिब गई। आप मेरी बेटी को कैसे जानती हैं? कहाँ मिली वो आपको? यकदम समरीन बेगम सोच में डूबी थी। एक ख्याल का कूंदा उनके दिमाग में लपका। कल, आपको याद होगा, शायद वो 2 लड़कियां थी और मैं भी उस वक्त वहां मौजूद थी। मैंने उस बच्ची को वहां देखा, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई शायद। आगा जान को बेसाख्ता मुनतहा का ख्याल जहन में आया, लेकिन अभी भी वो उलझे थे। तो आपको इस घर का पता कैसे मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और अगर लगन सच्ची हो तो सब कुछ हासिल हो जाता है। हमदानी साहब, मेरी लगन सच्ची है तभी यहाँ मौजूद हूँ। यकीन जाने वो बच्ची मेरी आंखों को भा गई है, और शायद मेरे बेटे के लिए उससे अच्छी कोई लड़की ना होगी। मैं बहुत मान से यहाँ आई हूँ। ये मेरे बेटे का कार्ड और ये उसकी तस्वीर। फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ। एक बेटा कुछ अरसे से इंग्लैंड में क़याम पजीर है। सिद्दीकी एम्पायर का नाम आपने सुना होगा। उस कंपनी के ऑनर का नाम गाजान सिद्दीकी है। कार्ड और तस्वीर उनकी जानिब बढ़ाई। उसने उम्मीद तलब नज़रों से आगा जान की जानिब देखा। आगा जान की नज़र बेसाख्ता तस्वीर की जानिब उठी। 30-29 साला वो खूबरू खुश शक्ल नौजवान था। स्याह भंवरा सी आंखें, सर पर जल से सजे ब्राउन बाल और वजीद चेहरे पर सजी दाढ़ी उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। ये शायद किसी बिजनेसमैन की तस्वीर थी। स्याह सूटेड बूटेड सजा वो शख्स अपनी शानदार पर्सनालिटी की वजह से आगा जान को बेहद पसंद आया था। बेसाख्ता उनके जहन में मुनतहा का अक्स नुमाया हुआ, और अपनी पोती की खुशबख्ती पर उन्हें यक गुना सुकून मिला। लेकिन इतनी जल्दी फैसला करने के हक में वो बिल्कुल ना थे। कुछ मुनतहा का स्याह माजी उनको कुछ भी कहने से रोक रहा था। आप यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी हम देखें, आप सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। मेरी उम्मीद मत तोड़िएगा। आप मेरे बेटे के बारे में तमाम तफ्तीश करवाएं, लेकिन एक मौका ज़रूर दीजिए। बिना जांचे प्लीज़ कोई फैसला मत कीजिएगा। समरीन बेगम ने बेसाख्ता उनकी बात काटी थी, और आगा जान जो उन्हें सच बताने वाले थे वो दरमियान में ही रह गया। देखें बहन जी, आप हमारी बात सुने। हमें आपका बेटा पसंद आया, लेकिन फैसले का इख्तियार हमारे पास नहीं, क्योंकि ये फैसला करने का हक उनके माँ बाप का है। हम घर में बात करके ही आपको कोई जवाब दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगी और हमारी बात को समझेंगी। आगा जान ने मतानत से कहकर बात समेटी थी। आप चाय पिएं। अभी जान ने उनकी तवज्जो चाय की जानिब दिलवाई। धीमी मुस्कुराहट के संग उन्होंने कप थामा था। बेशक फैसले का इख्तियार आपको है, लेकिन मेरी इल्तजा को भी मद्देनज़र रखिएगा। ये मेरा नंबर है, और अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे भी कॉन्टैक्ट नंबर फराहम कर दें। आगा जान सोच में डूबे कि नंबर दें या ना। ज़ुबिया बेगम, आप नंबर दे दें इन्हें। आगा जान ने ज़ुबिया बेगम को इशारा किया तो उन्होंने सर असबात में हिलाकर नंबर नोट करवाया उन्हें। मैं चलती हूँ, इस उम्मीद पर कि आप मेरी गुजारिश पर गौर ज़रूर करेंगे। समरीन बेगम हैंड बैग उठाए दोबारा एक इल्तजा किए वहाँ से निकली थी, और आगा जान और अभी जान को सोच के धारे में सोच कर जा चुकी थी वो। आगा जान ज़ूबिया बेगम और अभी जान को कमरे में आने का हुक्म देकर जा चुके थे। ज़ूबिया बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन मुनतहा का स्याह माजी उनकी खुशी पर औस बनकर गिरा। आगा जान, आपने बुलाया था? ज़ूबिया बेगम ने सवाल किया। आगा जान की जानिब देखा। फिर ज़ूबिया बेगम ने सवाल करते आगा जान की जानिब देखा। ज़ूबिया बेगम, आप क्या कहती हैं? समरीन खातून अच्छे घराने की लग रही थी।
आगा जान, मैंने अपनी औलाद को और उसके फैसले करने का सारा इख्तियार बहुत पहले ही आपको दे दिया है। अब भी ये इख्तियार आपके पास है। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन आगा जान, मुमताहा की ज़िंदगी का वो स्याह बाब हर फैसले को रोक देता है। हाशिर अली उसकी ज़िंदगी से चला तो गया, लेकिन एक स्याह धब्बा उसके दामन पर लगा गया। ज़ूबिया बेगम ने बेसाख्ता नज़रें झुकाई थी। आगा जान, खुदारा, मैं अब भी हाशिर के बारे में कुछ गलत नहीं कह रही, क्योंकि मैंने उसे बचपन में पाला है। मेरी औलाद जैसा अजीज़ था वो मुझे, लेकिन उसकी की गई ज़्यादती मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर गई। पहली मर्तबा उनके मुंह से शिकवा निकला था और अभी जान की आंखें नम हुई। जानती हूँ बहू, तुम्हें वो हद दर्जा अजीज़ था। पहली मर्तबा उसका गुनाह बहुत बड़ा था और तुम्हारा ज़र्फ उससे भी बड़ा है जो तुमने आज तक उससे नफ़रत नहीं की। ये तुम्हारी नेकोसाफ़ी है बहू, जो ये घर एक कदम भी इधर उधर नहीं हुआ, अभी तक कायम दायम है। फिर दोस्त की बेटी को अपनी बहू कबूल करके तुमने हमें तुम्हारे आगे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारा ये एहसान बहुत बड़ा है बहू, जो हम कभी नहीं उतार सकते। अब्बी जान, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब सब में कम अज़ कम मारिया की तो कोई गलती ना थी, तो उसको क्यों सज़ा मिलती। बहरहाल इस वक्त मुंतहा का मामला अहम है और आगा जान, मैं अब अपनी बच्ची को अकेला नहीं रहने देना चाहती। पागल हो जाएगी वो वरना। ठीक है बहू, मैं आफाक को कहता हूँ कि वो उस लड़के के बारे में पता करवाए, और मुंतहा से अभी ये बात छुपाना ही ज़रूरी है। और रह गई मुंतहा के माजी की बात, वो हम समरीन खातून को बता देंगे। ठीक है आगा जान, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि उसे खबर ना हो, लेकिन अगर उसे खबर हो गई तो तूफ़ान आ जाएगा। बहू, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुंतहा पर ना कोई आंच आने दूंगा और ना ही उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने दूंगा। आप परेशान मत हो। ज़ूबिया बेगम महज सर हिलाकर रह गई। क्या कोई आया था? असर की नमाज अदा करके वो किचन में आई, जहां मौजूद साजो सामान ने मुंतहा की तवज्जो खींची। ज़ूबिया बेगम बेसाख्ता मुड़ी। मुंतहा के किचन में आने की उम्मीद नहीं थी उन्हें। यकदम वो सोच में डूबी कि मुंतहा को क्या जवाब दे। अम्मी, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये साजो सामान कैसा है? मुंतहा ने दोबारा सवाल किया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अबी जान किचन में दाखिल हुई। तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे। अबी जान का जवाब सुनकर मुंतहा के सर पर यकदम धमाका हुआ। हवास झुनझुना कर रह गए। ये क्या बेहुदा मजाक है? और किस हक से वो लोग मेरा रिश्ता लाए? चेहरा यकदम स्पाट हुआ था। बात करने की तमीज भी भूल गई हैं आप? अबी जान भी यकदम संजीदा हुई थी। अबी जान, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही, मैंने महज एक सवाल पूछा है। हाँ, मैं जानती हूँ आपने सवाल पूछा है, लेकिन आप अपना अंदाज मुलाहिजा करें तो आपको अपनी गलती का है। और रह गई रिश्ते की बात, तो ये फैसला हम करने ही वाले थे। सारी उम्र आपको घर बिठाकर नहीं रख सकते हम लोग। वो खातून और उनका बेटा हमें पसंद आ गया है, उन्हें हम हाँ भी कहने वाले हैं। मुंतहा का चेहरा ये सब सुनकर खतरनाक हद तक संजीदा हुआ। गाल पर झलकती सुर्खी उसके गुस्से को जाहिर कर रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप सच नहीं जानती कि 1 साल पहले कौन सा धब्बा मेरे दामन पर लग चुका है? और आपको किसने कहा कि मैं शादी के लिए हाँ बोलूँगी? मैं मर जाऊँगी लेकिन शादी नहीं करूँगी। मेरी बात भी आप ध्यान से सुन लें, कान खोल कर। उस सितमगर का जाना शायद मुंतहा को बदतमीज बना गया, जो आज वो सारे अदब आदाब भूल बैठी। मुंतहा सुल्तान, मत भूलें कि हम आपकी अभी जान हैं। आपका गुस्ताखाना रवैया आपकी ज़ात को ज़ेब नहीं देता, और ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि आप ये रवैया इस घर में इख्तियार करें। हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। मुझे नहीं चाहिए कोई नरमी, नहीं चाहिए कोई मोहब्बत। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। अगर मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया तो ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर देते रहिएगा दुनिया वालों को जवाब। चटाख! यकदम मुंतहा को अपना गाल जलता महसूस हुआ। बेसाख्ता गाल पर हाथ रखकर उसने अभी जान की जानिब देखा। आइंदा अगर ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले, तुम बोलने के काबिल भी ना रहेंगी आप, और ये फैसला आपको मानना ही होगा, हर हाल में मानना है। हम आपको अपनी ज़िंदगी तबाह करने का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। मुंतहा के आंखों से यकदम आंसू बहे थे। नन्ही सी नाक हद दर्जा सुर्ख हुई। बिना कुछ बोले, चेहरे पर सख्ती जमाए वो भागती चली गई। अबी जान को उसके आंसू तकलीफ दे गए, लेकिन ये सख्ती उस वक्त उन्हें ज़रूरी लगी। मुंतहा के जाते ही वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। हेलो अरीबा, कैसी हो? आज 1 साल बाद उसने अरीबा से रब्ता किया था। हाशिर से निकाह के बाद हाशिर ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो ऑफिस नहीं जाएगी और ना ही अरीबा से रब्ता रखेगी। जवेरिया को आज भी वो दिन याद था जब हाशिर सुल्तान एक दिन बाद
थका हारा लौटा था। अपना गम भूलकर वो हाशिर को देखती हैरान हुई थी, जो बिखरा बिखरा सा जवेरिया को परेशान कर गया। जवेरिया के लाख पूछने के बावजूद उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवेरिया जो उसके नर्म रवैये की उम्मीद लगाकर बैठी थी, वापस आने पर उसका रवैया निहायत कटेला था। वक्त के साथ बेतकल्लुफी तो दरमियान में हाइल हो चुकी थी, लेकिन हाशिर को शायद अब उसकी तलब ना रही थी, या फिर उसे जवेरिया से निकाह अपनी गलती से बढ़कर कुछ नहीं लगा। न जाने कितनी मर्तबा जवेरिया ने इस रिश्ते को नाम देना चाहा, लेकिन हाशिर की बेतवज्जोही उसे नाकाम बना देती। हेलो, कौन बात कर रहा है? यकदम जवेरिया ख्याल से चौंकी। मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, तुम्हारे ऑफिस में जॉब करती थी, शायद तुम्हें याद हो। जवेरिया की आवाज़ सुनकर अरीबा को शदीद हैरत का झटका लगा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! जवेरिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और कॉल्स भी की, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल पाया। कहाँ हो, कैसी हो तुम? मेरी शादी हो चुकी है, जवेरिया ने दो टोक अंदाज में कहा। व्हाट? ये कब और कैसे हुआ? किससे हुई शादी? जवेरिया ने उसे आज सब कुछ बताने की ठान ली थी। हाशिर अली हमदानी से। एक तफक्कुर था उसके लहजे में, जिसे सुनकर अरीबा भी चौंकी। सर? व्हाट? सर के साथ तुम्हारी शादी हुई? जवेरिया, मुझे तफसीलन बताओ। सुनो अरीबा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। मुझे लाइबा खान की इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो, वो कौन है और हाशिर का उससे क्या ताल्लुक है। और हाँ, कल मैं तुमसे मिलकर बाकी तफसील बताऊंगी, लेकिन तुमने हाशिर को इस बात की खबर नहीं होने देनी। प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर जवेरिया, अरीबा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जवेरिया ने उसकी बात काटी। प्लीज़ इनकार मत करना, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कल कैफ़े 95 में तुम्हारा वेट करूंगी, वहाँ सब इन्फॉर्मेशन मुझे फ़राहम करना। अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं। अपनी बात मुकम्मल उसके गोश गुजार करके उसने फ़ोन कट किया और बैकग्राउंड से टेक लगाई। आप सिर्फ मेरे हैं हाशिर, किसी और का मैं आपको होने नहीं दूंगी, और किसी ने ऐसा सोचा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दूंगी। जनून भरे अंदाज में कहती वो आंखें मूंद गई। मॉम, क्या फ़ैसला हुआ और उस लड़की का नाम क्या है? कुछ पता चला मॉम? गाज़ान की बेसब्री हद दर्जा थी। रास्ते में ही गाज़ान की कॉल देखकर समरीन बेगम मुस्कुराई। ओह माय गॉड, मैं नाम पूछना भूल गई। मॉम, कहीं आप उसके साथ दूसरी लड़की के बारे में तो बात नहीं कर आई? गाज़ान यकदम परेशान हुआ। नहीं बेटा, मुझे अगर वो ना भी समझ पाए हुए तो मैं दोबारा इस बारे में बात करूंगी। मॉम, मैं बस अब जल्द से जल्द खुशखबरी चाहता हूँ। बेटा, आप तो हथेली पर सरसों जमा रहे हो। समरीन बेगम का अजीबोगरीब जवाब सुनकर गाज़ान सोच में डूबा। व्हाट मॉम? मैं समझा नहीं। आप समझ भी नहीं पाओगे। बहरहाल इस बात को छोड़ो और आप मेरी बात सुनो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और मुझे उनके रवैये से उम्मीद भी है कि वो मान जाएंगे। बाकी बात मैं अब घर आकर करती हूँ। आप रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह फैसला आपके हक में होगा। मॉम, इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ और शाम में ही लौटूंगा। और मॉम, अभी हमदान को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और कुछ इस वक्त मॉम, उसे कंपनी पर मेहनत की भी ज़रूरत है। इस वक्त इन कामों से ज़्यादा उसे बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। बेटा, मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी। हमदान ज़रा लाउबाली है, अगर उसे बता दिया तो फ़ौरन सब काम छोड़ छाड़ कर आ जाएगा। जी मॉम, मैं जानता हूँ। इस वक्त एक अहम मीटिंग है, बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ। समरीन बेगम ने भी अलविदाई कलमात कहे और फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी जानिब गाज़ान भी कॉल बंद किए चेयर से टेक लगा कर बैठा। दिल में बेसाख्ता उसे इबहाम हुआ था, लेकिन उसे अपनी किस्मत पर यकीन था। ये यकीन ही था जो उसे इस मरहले तक लाया। मिस अरीबा, आइंदा अगर आपसे ये गलती हुई तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। ऑफिस में दाखिल होते ही कुशादा पेशानी पर बल नुमाया किए उसने अरीबा की अच्छी खासी क्लास ली थी। आप यहाँ की सेक्रेटरी हैं, ना कि आम वर्कर। अगर मिस लाइबा खान जिद कर भी रही थी तो यह आपकी जिम्मेदारी थी कि मामला संभालें। बहरहाल मुझे आगे कोई शिकायत का मौका ना मिले। जी जी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। भेजे मिस लाइबा को अंदर। जान लेते हैं कि वो आखिर क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे। टेक लगाकर उसने दोनों हाथ ठोड़ी पर रखे। जी जी सर, मैं अभी भेजती हूँ। कुछ देर बाद डार्क मैरून पेंट कोट में मलबूस, हाई हील पहने, चेहरे पर हल्का मेकअप सजाए, वो खुशबुओं में बसी ऑफिस में दाखिल हुई। हाशिर ने एक नज़र उसकी जानिब डालकर फेर ली नज़र। टेबल के करीब आकर उसने हाथ बढ़ाया। मैं गैर लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। हाशिर के जवाब पर इस्तेहज़ाइया हंसती वो हाथ नीचे कर गई और चेयर पर बैठकर हाशिर पर एक गहरा इंकशाफ किया। हाँ, गैर से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन एक आम वर्कर को बीवी के दर्जे पर फाइज कर सकते हैं। हाशिर यकदम चौंका था, माथे पर बल नुमाया हुए। इस हकीकत को उसने सबसे छुपाया था।
लेकिन लाइबा खान को यह हकीकत कैसे मालूम हुई? दिमाग में सवाल करता वो बज़ाहिर नॉर्मल था। इस बात का मकसद? हाशिर ने डो टोक कहा। मकसद तो बहुत कुछ है। इस निकाह की हकीकत भी सुनना चाहेंगे? मिस अरीबा, आप यहाँ किस मकसद से आई हैं? हाशिर का अंदाज सर्द और स्पाट हुआ था। यकदम लाइबा भी उसके लहजे से सहमी, लेकिन खुद पर काबू पाती वो मुद्दे पर आई। डील करना चाहती हूँ आपसे, अबरूज का आकर उसने कहा। कैसी डील? हाशिर ने भी जवाबन पूछा। गाजान सिद्दीकी की बर्बादी और अपनी कामयाबी। मुंह से जहर उंडेल कर वो खामोश हुई। व्हाट? क्या क्या बकवास है ये? क्या आप अपने हवासों में हैं? इतनी घटियापन का आपने सोचा भी कैसे? आउट, निकले मेरे ऑफिस से। लाइबा यकदम, ये क्या बकवास है? अपने हवासों में हैं क्या आप? इतना घटियापन सोचा भी कैसे आपने? आउट, निकले मेरे ऑफिस से। लाइबा यकदम कांपी थी, लेकिन आज आर या पार का फैसला वो कर चुकी थी। आप अपनी बेइज्जती भूल चुके हैं हाशिर अली हमदानी, या फिर नज़र चुरा रहे हैं? एक और वार उसने हाशिर पर किया। यह मेरा पर्सनल मामला है और मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकता। आप गलीज़ मकसद लेकर निकलिए यहाँ से अपना, और आइंदा कोशिश कीजिएगा कि अपनी शक्ल मत दिखाएं मुझे, वरना मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। मेरी ऑफ़र हमेशा कायम रहेगी। आगे ज़िंदगी में जाकर शायद आपको मेरे मकसद की समझ आ जाएगी। ढिठाई का मुजाहिरा करती हाशिर को बिना बोलने का मौका दिए वो हैंडबैग थामे वहाँ से निकलती चली गई। हाथ मारकर उसने टेबल पर मौजूद तमाम चीज़ों को ज़मीन पर फेंक कर अपना गुस्सा उन चीज़ों पर निकाला। आज मुंतहा मौजूद नहीं है। डाइनिंग हॉल खाली देखकर आगा जान ने ज़ुबिया बेगम की जानिब देखा। वो अपने कमरे में कल से हमारे थप्पड़ का सोग मना रही है, आम से अंदाज में कहकर वो नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुई। आगा जान यकदम चौंके। क्या? थप्पड़? शाजिया बेगम, ये क्या हरकत है? आपने मुंतहा पर हाथ क्यों उठाया? जवाबन शाजिया बेगम ने सारी तफसील से आगा जान को गोश गुजार किया। शाजिया बेगम, हमने आपको मना भी किया था कि अभी मुंतहा को इस हकीकत से आगाह ना करें, लेकिन आपकी जल्दबाजी सारा मामला बिगाड़ चुकी है। शाजिया बेगम से इस्तफसार किए। वो शदीद बरहम थे। कभी कभी सख्ती और जल्दबाजी कर लेनी चाहिए। मैं जानती थी कि उसका यही रद्द अमल होगा, क्योंकि वो ठान चुकी है कि वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारेगी। इस सब में आपने उसे हमसे भी मुतनफ़र कर दिया है। हाँ, जानती हूँ वो मुतनफ़र होगी, लेकिन अब वो ज़िद में फ़ैसला भी करेगी। 1 साल में हम उसे इतना तो जान गए हैं। ज़िद के फ़ैसले अच्छे नहीं होते, कुछ फ़ैसले ज़िद में भी अच्छे साबित हो जाते हैं। हम जाते हैं उसके पास, बात करते हैं। बच्ची ने रात से कुछ खाया भी नहीं होगा। आगा जान बिना नाश्ता किए टेबल से उठे और ऊपर की जानिब बढ़े, जब फ़ोन की घंटी ने उनके कदम रोके। ऊपर जाने का इरादा मुलतवी करके वो फ़ोन की जानिब आए, जहाँ दूसरी जानिब समरीन बेगम मौजूद थी। सलाम दुआ के बाद उन्होंने पहला सवाल ही उनका फ़ैसला जानने का किया और उस लड़की की निशानदही भी की। आगा जान को भी ये सवाल दहला रहा था कि कहीं वो मारिया बेटी के रिश्ते के लिए सोच रही हूँ। इस बात का जिक्र उन्होंने शाजिया बेगम से भी किया था, लेकिन वो शायद समरीन बेगम की नूरे नज़र जान चुकी थी। मुंतहा का इशारा वाज़े होते ही आगा जान ने तमाम तर हकीकत समरीन बेगम को बताने का फ़ैसला किया। गाजान सामने बैठा समरीन बेगम की जानिब भी देख रहा था। वो उन्हें लाउड स्पीकर ऑन करने का इशारा दे रहा था। इससे पहले कि वो लाउड स्पीकर ऑन करती, गाजान के मोबाइल पर हमदान का नंबर चमका। वो खुशगवारियत से फ़ोन लिए बाहर की जानिब बढ़ा और दूसरी जानिब आगा जान ने मुंतहा के स्याह माजी की तमाम तफसील समरीन बेगम के गोश गुजार की। इतना बड़ा इंकशाफ सुनकर समरीन बेगम हिल कर रह गई। इतनी तल्ख हकीकत सुनकर समरीन बेगम की आंखों में नमी चमकी और अपने माजी की सच्चाई सामने वाजे हुई। आगा जान भी उनकी खामोशी देखकर यकलक परेशान हुए। तवक्को यही थी कि उन्हें इनकार मुंह पर आएगा, लेकिन समरीन बेगम के तफसीली और मोहब्बत से लबरेज जवाब ने आगा जान के चेहरे की रौनक बहाल कर दी थी। आगा जान, आप मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और मैं आपको आगा जान कहकर ही पुकारूंगी। मुझे ये सच्चाई जानकर भी कोई एतराज़ नहीं। एक गुजारिश है आपसे, ये तमाम तर हकीकत गाजान बेटे से आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। वक्त आने पर मैं खुद उसे इस सच्चाई से रूशनास करूंगी, मगर ये गलत अगर मगर कुछ नहीं, बस ये मेरी इल्तजा है, या फिर मेरी फरियाद समझ लें। समरीन बेगम ने आगा जान की बात दरमियान में ही उचकी। मुझे वो बच्ची निहायत पसंद आई है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। ठीक है बच्चे, हम मान लेते हैं आपकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं?
और आगा जान मैं शादी जल्द अज जल्द चाहती हूँ। आगा जान की तो गोया दिल की मुराद पूरी हुई थी। जी हमें मंजूर है, बाकी की तफसील का भी आपको आगाह कर देंगे। जी आगा जान, मैं अपने बेटे को ये खुशखबरी सुना दूँ। गाज़ान को अंदर आते देखकर वो मुस्कुराई थी। फ़ोन बंद करके वो गाज़ान की जानिब आई और माथे पर बोसा दिए वो खुशी की खबर उसके गोश गुजार की। गाज़ान सिद्दीकी, मुंतहा सुल्तान तुम्हारी हुई। मुंतहा बेसाख्ता गाज़ान के मुंह से निकला। जितनी खूबसूरत थी नाम उतना ही प्यारा था। गाज़ान का मन चाहा कि बार बार इस नाम को पुकारे, लेकिन उस वक्त खुशी हावी थी। क्या मॉम आप सच कह रही हैं? वो मान भी गए? ओह माय गॉड मॉम, वो मान गए। गोया गाज़ान को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। ये आपकी नेक नियति है जो बात यहाँ तक पहुँची है गाज़ान। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो सोच में डूबी थी। मुंतहा की सच्चाई फ़िलहाल छुपा कर उन्होंने गाज़ान को उसकी खुशी तो दे दी थी, लेकिन आगे जाकर वो ये सच्चाई उसे बताने वाली ज़रूर थी।